निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक अभिकथन दिया गया है और इसका एक कारण है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होता है समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन देखते जाना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं अगर बोलकर आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है तब। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गैर प्रासंगिकरण। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो दोस्तों यह बल देता है सीखने में पूर्ण वर्णन की भूमिका पर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर भी एक अभिकथन है और एक कारण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर टी, खाली स्थान की जगह पर सहकर्मी सहयोग आना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? तो दोस्तों आंतरिक वाक्य है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है दोस्तों जीववादी चिंतन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शैशवा अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में आएगा प्राथमिक और दूसरे में माध्यमिक, दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। फिर इसके बाद अगला आंसर है आपका 14 नंबर का, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चों आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपने यहाँ पर अभिकथन देख लिया, इसके नीचे इसका कारण दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी, ए आर की सही व्याख्या करता है, सॉरी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो दोस्तों अधिगम के लिए आकलन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो
तो दोस्तों जो आपके 7 वर्ष के बच्चे हैं ना, वे इस प्रकार के खेल में शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। कैरल गिलिगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, किस दृष्टिकोण से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नारीवादी के दृष्टिकोण से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीयन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है त्वरण, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। डिस्ग्राफिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाइयां हैं। फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, वैसे शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्हें क्या क्या चाहिए? तो उन्हें चाहिए पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों जो दर्शन शास्त्री होते हैं उनके पास किस प्रकार का बुद्धि होता है? उनके पास अंत व्यक्ति बुद्धि होती है, और जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास दिक् स्थान बुद्धि होती है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों इनकी विशेषता होती है कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो यह है दोस्तों आपका तैरना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो दोस्तों यह पालन क्या क्या करता है? यह पालन करता है शीर्षगामी अवरोही को और समीपस्थ को, यानी कि आंतरिक से बाहरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश हो जाएगी। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पहले वाले स्थान पर स्थिर है आएगा, फिर आएगा कुछ हद तक आत्म केंद्रित, फिर धीमी और सबसे लास्ट वाले में तार्किक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है करेक्ट नंबर 4। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यह होता है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? दोस्तों विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है जिसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलाने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसका कारण दिया गया है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है तथा आर
ए का सही व्याख्या है। तो ये था दोस्तों आपका चाइल्ड पेडागोजी का टोटल 30 क्वेश्चंस का 100% रियल एंड एक्यूरेट आंसर की। इसी प्रकार से मैं आपको इसके जस्ट बाद ईवीएस का, लैंग्वेज पेपर का और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोग एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अलग अलग ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें।